अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है यूएस चाइना ट्रेड वॉर। इसकी आउटलाइन देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखना ये था कि एग्रेरियन मैन्युफैक्चरिंग जब स्टार्ट हुई है 19th सेंचुरी में, तो जो कंट्रीज़ थे वेस्टर्न, ब्रिटिश, फ्रांस, इन्होंने अपनी अपनी कॉलोनीज़ बनाई और वहाँ पे अपना एग्रीकल्चर सिस्टम स्टार्ट कर दिया, क्रॉप से अपना बेनिफिट लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये 1940 तक चलता रहा, 40-45 तक। जब वर्ल्ड वार टू होती है, आफ्टर इंडिपेंडेंट स्टेट मूवमेंट, जब इंडिपेंडेंट मूवमेंट स्टेट मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। कॉलोनियलिज्म जो होता है फिनिश हो रहा होता है। जो इंपीरियल कंट्रीज़ होते हैं उनकी बहुत सारी कंट्रीज़ जो कॉलोनीज़ बनी हुई होती हैं वो अभी इंडिपेंडेंट हो रही होती हैं। अच्छा, उसमें ये हो रहा होता है कि इंपीरियल कंट्रीज़ इस चीज़ पे खुश नहीं होते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो इंपीरियल कंट्रीज़ को एक एंगर की फीलिंग बना रही होती है ये सारी चीज़ें जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स मूवमेंट होती है, क्योंकि ये सारी जैसे जैसे ये कंट्री इंडिपेंडेंट हो रही होती हैं ये आ रही होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लाइन में। एक होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ और एक होता है डेवलपिंग कंट्रीज़, और एक होता है उसके भी नीचे डेवलपिंग कंट्री से, ठीक है, जो एड पे चल रहे होते हैं और दूसरे कंट्रीज़ के इन्फ्लुएंसेस से चल रहे होते हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होता है वो ये होता है कि वो ऑन द वे होता है, वो स्ट्रगल कर रहा होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाकिस्तान आता है, ईरान आता है, इंडिया आता है, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो और बाकी काफ़ी ये जो साउथ अफ्रीका की काफ़ी कंट्रीज़ आ जाते हैं इसमें। अच्छा, अभी डेवलप कंट्रीज़ का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल अमेरिका आता है, चाइना आता है, फिर ब्रिटिश, फ्रांस, ये इस तरह की जितने भी कंट्रीज़ हैं, रशिया, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये अपने ऊपर डिपेंडेंट है, ये अपनी इकोनॉमी को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और चला भी सकते हैं, और ये न्यूक्लियर पावर भी हैं साथ साथ। अच्छा, उसके बाद हमने ये चीज़ देखनी है कि इनका एंगर था किस वजह से। ट्रेड इनकी डिक्रीज़ हो गई थी। पहले तो ये ऐसा था, जो कॉलोनीज़ थी इनकी कंट्रीज़ जो तब वो इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, वो उनसे क्या करते थे, उनके लोगों को यूज़ करते थे, ठीक है। उतना जितना भी वो प्रोडक्टिविटी होती थी वहाँ की, वो इन्होंने अपने अंडर करनी और उसको सेल आउट कर देना मार्केट में जाके। फिर इनके जो ट्रेड मार्केट के रेट होते थे ये भी इन्हीं जो एलीट क्लास कंट्रीज़ थे, इंपीरियल कंट्रीज़ थे, उन्हीं के हिसाब से चलते थे। जब ये कंट्रीज़ आए तो इन्होंने ख़ुद ही जो कि चीज़ों को तैयार करना, ठीक है, और प्रीपेड करके अपनी सारे चेक एंड बैलेंस को मार्केट में लाना, तो वो कम रेट पे बेचना। तो इस चीज़ से मार्केट पे बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो ये भी एक चीज़ मैटर कर रही थी। तो इंपीरियल क्लास बिल्कुल खुश नहीं थी इस वजह से। अच्छा, फिर उसके बाद ये होता है कि, एक मिनट मैं स्लाइड चेंज कर दूँ। लिबरल लिबरल ट्रेड का इशू आता है कि ट्रेड जो है लिबरल होगी, तो और उसके बाद क्या होगा जी, टैरिफ मिनिमम होगा, सब्सिडीज़ को कम किया जाएगा, ठीक है। ये जनाब किसका था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने ये स्टेटमेंट दिया। और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को बनाने वाली वेस्टर्न वर्ल्ड थी, वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, और उनका बेसिकली है, और उसके पीछे फर्स्ट जो थी सुपर पावर अमेरिका, और है भी आज भी। और उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने इंडिपेंडेंट मूवमेंट स्टेट मूवमेंट चला दिया है तो कॉलोनीज़ तो हम अभी बनाएंगे, और उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। पपिट आज भी कंट्रीज़ हैं। पहले फ़र्क ये था कि पहले ये सबॉर्डिनेट्स थे अंडर द पावर, बट अब सबॉर्डिनेट्स हैं अंडर द इसमें लोन में, ठीक है, डेट ट्रैपिंग में। उनकी डेट ट्रैपिंग हुई है बाकायदा, ठीक है। अभी आईएमएफ से आप लोन ले लेते हैं, आप वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेते हैं, तो आपके ख़्याल से आप लोन लेके आप चीप चीज़ को तैयार कर लोगे, सस्ती चीज़ को तैयार कर लोगे चीप रेट्स पे, बट आप चीप रेट्स पे नहीं तैयार कर पाते, आप वो एक्सपेंसिव रेट पे ही तैयार करोगे। अच्छा, आगे बताता हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड को लिबरलाइज़ किया इसने, ठीक है। इसने कहा जी ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का फ़ायदा है इसमें, और है इसमें ज़्यादा फ़ायदा डेवलपिंग कंट्रीज़ को नहीं है। कैसे है वो भी बताता हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट कम्पीट जब मार्केट में हुआ है तो एंटी प्रोटेक्शनिज़म की मूवमेंट भी चली है। अच्छा, मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बता दूं कि आप इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि ट्रेड को लिबरलाइज़ करने का इसका मेन एम क्या था, ठीक है, और इसका बेनिफिट डेवलप कंट्रीज़ को क्यों हुआ, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है। मैं ऑलरेडी भी थोड़ा सा टच दे चुका हूँ आपको।
आप लोन लेते हैं एक चीज़ के लिए और वो चीज़ आप पेमेंट लेते हैं जी, हमने जी फ़लाँ चीज़ की कंस्ट्रक्शन करनी है, बनानी है, आप उसको अपने एग्रेरियन सिस्टम पर लगा देते हैं, इंडस्ट्रियल सिस्टम पर लगा देते हैं। आप कहते हैं जी हमने ये चीज़ तैयार कर ली, ठीक है, आपने कॉटन आपके पास थी, आपने लोन लिया, आपने और जो भी उसका है इक्विपमेंट आपको ज़रूरत है, रिक्वायर है, आपने वो यूज़ किया और आपने इसको कपड़े को तैयार कर लिया। कपड़े की मिसाल देता हूँ, अभी आप चाहते हैं जी वो कपड़ा आपका मार्केट में जाए। अब वो कपड़ा मार्केट में जाएगा तो वो भाई सस्ते दामों किधर बिकेगा? सस्ते दामों तो डेवलप्ड कंट्रीज़ बेचेंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना पेमेंट है, इतना स्टॉक है इन चीज़ों का, ठीक है, कि वो बना सकें, वो चीप रेट्स पे वहाँ पे चीज़ को, अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ चीप रेट्स पे लेके आएँ। ठीक है, चाइना की बात कर लो तो चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है। वो क्या करता है, वो चीप रेट की चीज़ तैयार करता है, स्टैंडर्ड उसका वही होता है, 19-20 का फ़र्क होता है, और उसी ही की चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है। और फिर ज़ाहिर बात है ट्रेड किसकी जाएगी? चाइना की जाएगी, ठीक है। लेकिन ये बात वेस्टर्न वर्ल्ड की हो रही है, यहाँ पे बात अमेरिका की हो रही है। तो उसका तब अभी तो ये पावर में आया है, चाइना अभी पावर में आया है, लेकिन पहले ये था कि अमेरिका ने सही चने चबवाए हैं, ठीक है, कंट्रीज़ को, और वो अब भी चबवा रहा है। अब भी उसने जो कि है उसका इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। ये वही बात आती है, अगर आप 1989 से पहले देख लें, कैपिटलिज़म और कम्युनिज़म की वार देख लें, तो कम्युनिज़म अभी आप कहते सोवियत यूनियन जी टूट गई है जी। वो सोवियत यूनियन कैसे टूटी थी? कम्युनिज़म ब्रेक हो गया था कम्युनिज़म का, और उसको ब्रेक करने का रोल, और कैपिटलिज़म विन विन सीन में आ गया था, ठीक है। एक होती है लूज़ लूज़ अप्रोच, एक विन विन, और ये विन विन अप्रोच में आ गया था, और इसको पूरी दुनिया ने माना भी था कैपिटलिज़म को। 1978 में मैं आपको बताता हूँ, डेट ट्रैप टूल का मैंने आपको बता दिया कि IMF और वर्ल्ड बैंक हैं, और ये अमेरिका ने इसको यूज़ किया, ठीक है। और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, लिबरल ट्रेड की गई, टैरिफ को मिनिमम किया गया, सब्सिडीज़ जो है मिनिमम की गई। फिर डेट ट्रैप टूल की बात आती है तो IMF वर्ल्ड बैंक हैं। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर चाइनीज़ पॉलिसी टू बैलेंस ट्रेड, अब इस पर बात करते हैं। 1978 में डिंग जूपिंग, ये था मार्केट रिफॉर्म, इसने इंट्रोड्यूस करवाई, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, स्पेसिफिक एरिया कैपिटलिज्म किया, कैपिटलिस्ट किया इसने, ठीक है। और किया ट्रांसनेशनल कंपनीज ताकि अट्रैक्ट हों चाइना की तरफ, और वो हुई इसी की पॉलिसी की वजह से, ठीक है। और चाइना में उसने इन्वेस्टमेंट भी किया, उस TNCs ने, ट्रांसनेशनल कंपनीज़ ने, ठीक है। और उस के बाद उसका जो रिज़ल्ट निकला वो आज आपके सामने है। चाइना एक डेवलप कंट्रीज बन के इमर्ज हुआ। अच्छा, चाइना में बिज़नेस, चाइना ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसमें उसमें बिज़नेस करना इजी हो, ठीक है। हमारी कंट्री में बिज़नेस, पाकिस्तान में बिज़नेस करना क्यों वो इशू होता है? क्योंकि अब जो कि है, अब पॉलिसीज़ दिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अच्छी हो रही हैं, लेकिन पहले ये था कि हम उसके ऊपर क्या करते थे, कोई कंपनी प्राइवेट क्या, हमारे अपने कोई बंदा बिजनेसमैन खड़ा हो गया, उसने बना दी, तो उसके ऊपर हमने इतने टैक्स लगा देने, उसकी मत मारी जाती थी, ठीक है। तो इसने, चाइना ने क्या किया जी, टैक्सेस को डिक्रीज़ किया इसने, उल्टा उनको जो इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत है तो उसको भी उसने रेट इसके एलोकेट किए और एक एवरेज में रखे, ठीक है। इस तरह की इसने जब उनको फैसिलिटीज़ दी तो कंपनीज भागती हुई आई इसकी तरफ, और आज भी ऐसे चाइना ट्रेड इंक्रीज़ हुआ ऐसे। तो इसी तरह बैलेंस ऑफ ट्रेड जो कि है इन फेवर ऑफ चाइना के फेवर में गया। चले उसके बाद देखते हैं कि अमेरिका और इसकी चाइना की टैरिफ पॉलिसी क्या थी। ऐसा हुआ कि अमेरिका ने 25%, ये ट्रंप के इरा में, ठीक है, ये फॉर्मल ईयर की बात है, 25% उसने लगा दिया टैक्स स्टील और एलुमिनियम के ऊपर अमेरिका ने, ठीक है। ट्रंप ने इस डॉक्यूमेंट्स को साइन किया। फिर उसने क्या किया जी, ये इंपोर्ट जो थिंग्स होंगी, ठीक है, इनके ऊपर जी ट्रंप कहता जी मैं 25% टैरिफ लगा रहा हूँ, सेम एज़ चाइना ने किया। चाइना ने इम्पोज कर दिया 25% टैरिफ, सेम जैसे अमेरिका ने किया, ठीक है, कि जी जो चाइनीज़ गुड्स इंपोर्ट होती हैं मैं उस पर लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी ट्रंप ने फर्दर क्या किया, फिर इम्पोज कर दिया 10% टैक्स ऑन $200 बिलियन, ये वोट कर रहा है, ठीक है, कौन सी गुड्स पे? जो चाइना की तरफ जा रही हैं। अभी ये जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना का, उसने ये अपना स्टेटमेंट दिया, उसने कहा ये जो काम हो रहा है उधर से आप, अमेरिका को उसने ये स्टेटमेंट दिया, उसने कहा
कि आपने टैरिफ का काम, आपने ये जो चीज़ चलाई है टैरिफ की 25% आपने टैरिफ लगाया, फिर हमने लगा दिया, आपने लगा दिया, तो ये लूज़ लूज़ अप्रोच है, ये विन विन अप्रोच नहीं है। आप भी लगाते जाओगे, हम भी लगाते जाएंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि ये लूज़ लूज़ अप्रोच है, तो विन विन की तरफ जाना चाहिए। तो ये छोटा सा मैंने आपको सिर्फ एक टच दिया है कि यूएस चाइना ट्रेड वार एक्चुअल में किन चीज़ों को लेकर चल रही है। तो एट द करंट टाइम जो यूएस चाइना ट्रेड वार है, ठीक है, तो ट्रेड से भी आपको समझ आता होगा ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी वार है, ठीक है। पहले ये होता था कि वेपन्स की वार होती थी, पावर उसी की होती थी जिसके पास वेपन्स ज़्यादा हैं। बट एट द करंट टाइम जिसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है उसके पास वेपन्स भी हैं, उसके पास सब कुछ है, उससे फिर ना मिलिट्री अपना इन्फ्लुएंस में अपना कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, उसका ऑटोमेटिकली वो इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है, क्योंकि वो एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर देते हैं। उसे चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है जी मैं कुछ ऐसे टूल्स तैयार करूं टेक्निकल सिस्टम में जो कि मैं किसी भी सिस्टम को हैक कर सकूं, ठीक है। तो उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, उसके पास बैलेंस है, क्रेडिट है उसके पास, वो मिनट लगाएगा, ठीक है। अपने इंजीनियर्स को इकट्ठा करेगा, टेक्नोलॉजिस्ट को इकट्ठा करेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इकट्ठा करेगा, कहेगा जी ये करो, ये प्रोजेक्ट है, और वो करेंगे, उसके पास भी पैसा है। तो ये चीज़ मैटर करती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ में यही डिफरेंस होता है। और इसमें जो मेन चीज़ मैंने बताई है वो पपिट के जो कंट्रीज़ पपिट हैं, ठीक है, ये कठपुतली बने हुए हैं। और वो कैसे बनाए गए, कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो गया लेकिन कॉलोनी आज भी चल रही है, आज भी कंट्रीज़ कॉलोनी हैं, कॉलोनीज़ हैं। किसकी हैं? आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की। कैसे उसने बनाया हुआ है जी? उसने डेट ट्रैपिंग में लेके आया लोन के ज़रिए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।